बरेली में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन इस समय जारी है और तौकीर रजा के करीबियों पर भी शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल तौकीर रजा के मददगारों की अवैध संपत्तियों को जल्द ही बुलडोजर उन संपत्तियों पर चलाया जा सकता है। कल भी तौकीर रजा के कई ऐसे करीबी थे जिनके होटल्स थे, जिनके फार्म थे, जिन्हें सील किया गया यहां प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई करते हुए। और उसके साथ ही रजा के करीबी आरिफ के कुल 4 होटल सील किए गए थे। तौकीर रजा का पार्टी दफ्तर भी सील कर दिया गया है। कुल मिलाकर तौकीर के करीबियों के करीब 150 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई है। तो वहीं संपत्तियों में अवैध निर्माण और कब्जे की जांच जारी है। तौकीर रजा ने इन्हीं होटलों में बवाल की साजिश की थी। तो वहीं बरेली हिंसा में अब तक 60 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस पूरे मामले में। और यह एक्शन थमने वाला नहीं है, यह एक्शन लगातार जारी है कि कैसे तौकीर रजा और उसके साथियों ने मिलकर बरेली को दहलाने की, बरेली को जलाने की, वहां सांप्रदायिक हिंसा करवाने की एक बड़ी साजिश की है। ये तस्वीरें बरेली की। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भड़का वो बवाल जिसमें शहर दहले, पुलिस पर पत्थर चले, हथियार लहराए और फिर सामने आया दंगे का पूरा खेल। खेल के मास्टरमाइंड थे मौलाना तौकीर रजा और उनका खास आदमी नदीम खान। पुलिस की माने तो नदीम ने इस पूरे उपद्रव का प्लान बनाया। भीड़ जुटाने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया। 55 चुनिंदा लोगों को फोन मिलाए और फिर उन लोगों ने करीब 1600 लोगों की भीड़ को सड़क पर उतार दिया। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्तों का आइडेंटिफिकेशन और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देकर गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं। कुल 28 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें थाना क्षेत्र कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। थाना बरादरी की टीम के द्वारा 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। टोटल 55 अभियुक्त गिरफ्तार किए। यानी दंगे का सीन पहले से लिखा गया था, स्क्रिप्ट तैयार थी और तौकीर का करीबी नदीम था इसका डायरेक्टर। इतना ही नहीं, पुलिस की जांच में सामने आया कि उपद्रव के वक्त नदीम ने एक पुलिसकर्मी से वायरलेस सेट छीन लिया था ताकि पुलिस की गुप्त बातचीत सुन सके, ताकि हर प्लान पर नजर रख सके। लगातार सभी लोग आपस में व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क में थे। संख्या तो यहाँ नहीं बताई जा सकती, लेकिन लगातार पूरी रात लगभग 3-3:30 बजे तक सभी लोग व्हाट्सएप से एक दूसरे के संपर्क में थे। और उसमें ये कंफ्यूजन फैलाए जाने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ लोगों को अपील भेजी गई, फिर उन लोगों को ये बताया गया कि अपील फर्जी है। तो ये कंफ्यूजन बेसिकली पब्लिक में क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जो अपील जारी की गई थी वो जेन्युइन नहीं है, जबकि वो अपील इन्हीं के द्वारा साइन करके पुलिस प्रशासन को दी गई। प्लान सिर्फ भीड़ जुटाने का नहीं था, बल्कि पुलिस की हर चाल समझने की साजिश भी रची गई थी। सोचिए, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर लोगों को भड़काया गया, पुलिस का वायरलेस छीन कर अंदर की बातें सुनी गई और सड़कों पर 1600 से ज्यादा लोग उतार दिए गए। सवाल उठता है कि क्या ये सब बिना तैयारी के हो सकता है? क्या ये सब एक मौलाना के इशारे के बिना मुमकिन था? अब जानिए बरेली हिंसा की FIR में क्या क्या खुलासे हुए। एक सुनियोजित साजिश थी बरेली हिंसा। मौलाना तौकीर रजा हिंसा का मास्टरमाइंड। बरेली में दंगा करवाना चाहता था तौकीर। मुस्लिमों को ताकत दिखाने के लिए भड़काया, पुलिस वालों की हत्या तक का प्लान बनाया, पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की, सिपाहियों के डंडे छीने, वर्दी के बैच नोचे, कांच की बोतलों में भरे पेट्रोल बम फेंके, भीड़ ने सर तन से जुदा के नारे लगाए, व्हाट्सएप से भीड़ जुटाने का संदेश दिया। अब जरा इस पूरी साजिश की परतें खोलते हैं। मौलाना तौकीर के दूसरे खासम खास का नाम भी सामने आया, डॉक्टर नफीस। वही नफीस जिसने दंगे से पहले पुलिस के हाथ काटने और वर्दी उतरवाने की धमकी दी थी। उसी नफीस की दुकानों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा। नोवेल्टी चौराहे की 48 दुकानों वाली मार्केट को सील कर दिया गया और इसी मार्केट में तौकीर रजा की पार्टी IMC का दफ्तर भी चलता था। यानी पार्टी का दफ्तर भी इस साजिश का अड्डा बना हुआ था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ऊपर देखिए हरे कलर की यहाँ पर दीवार है, आकाश वहां जूम करिए। ये कहा जा रहा है कि तौकीर रजा का ये पार्टी कार्यालय है, जिसके अंदर 74 दुकानें, उसके ऊपर पार्टी कार्यालय। और जिन लोगों की यहाँ पर दुकानें हैं, जो लोग किराए देते थे तौकीर रजा को, वो ये भी बता रहे कि वक्फ की जमीन है। ऐसे में लोग कई तरह की बातें यहाँ पर कह रहे हैं और यही वजह कि यहाँ पर देखिए बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया है। इस बैनर पर लिखा गया है कि मजार पहलवान साहब का मजार और उससे संबंधित संपत्ति वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश की है, जो कि लखनऊ के अधीन है, जिस पर वक्फ नंबर 383 है। किसी निजी व्यक्ति या किसी राजनीतिक
संगठन की नहीं है। इससे संबंधित कोई भी वाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और वक्फ न्यायाधिकरण लखनऊ और लखनऊ उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मतलब कि इस बात को देखिए, यहाँ पर ये जिक्र किया जा रहा है कि ये जो मजार यहाँ पर बनाया गया है, ये अब लोग कह रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन पर है। अब प्रशासन ने साफ संकेत दे दिए, बुलडोजर चलेगा और तौकीर के गुर्गों का साम्राज्य ढह जाएगा। क्योंकि यह सिर्फ दंगा नहीं था, ये उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने की कोशिश थी। पुलिस ने अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में उन्होंने खुद कबूल किया है कि वे इस उपद्रव में शामिल थे। दुकानें, इन्हें अभी इस समय चिन्हित किया जा रहा है। इधर भी कुछ दुकानों को चिन्हित किया गया। नगर निगम कहा जा रहा है कि ये जो पूरा ढांचा है, ये एक नाले पर बनाया गया। तौकीर रजा ने जो है अपने करीबियों को ये पूरा इलाका दे दिया। और देखिए किस मंशा के साथ यहाँ पर इस पूरे देखिए ढांचे का निर्माण किया गया। आखिर नगर निगम देखिए जो बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। अब जो एक्शन लिया जाएगा वो कितनी दुकानों पर लिया जाएगा, ये भी देखिए बड़ा संदेह है। अगर बुलडोजर यहाँ पर चलता है तो देखिए बगल में यहाँ पर मजार भी है, ये भी ख्याल रखा जाएगा। जो कहा जा रहा है कि वह बोर्ड की जमीन पर है। पुलिस की तफ्तीश अब धीरे धीरे उन तमाम सवालों का जवाब दे रही है। नदीम ने कबूल कर लिया है कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, कॉल करके भीड़ जुटाई और लोगों को उकसाने का काम किया। डॉक्टर नफीस की धमकियों के सबूत भी हाथ लग चुके हैं और आईएमसी दफ्तर पर शिकंजा कसा जा चुका है। अब बरेली में चप्पा चप्पा चौकस है ताकि कोई नई साजिश न पनपे, कोई नया प्लान न बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बरेली में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन इस समय जारी है और तौकीर रजा के करीबियों पर भी शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल तौकीर रजा के मददगारों की अवैध संपत्तियों को जल्द ही बुलडोजर उन संपत्तियों पर चलाया जा सकता है। कल भी तौकीर रजा के कई ऐसे करीबी थे जिनके होटल्स थे, जिनके फार्म थे, जिन्हें सील किया गया यहां प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई करते हुए। और उसके साथ ही रजा के करीबी आरिफ के कुल 4 होटल सील किए गए थे। तौकीर रजा का पार्टी दफ्तर भी सील कर दिया गया है। कुल मिलाकर तौकीर के करीबियों के करीब 150 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई है। तो वहीं संपत्तियों में अवैध निर्माण और कब्जे की जांच जारी है। तौकीर रजा ने इन्हीं होटलों में बवाल की साजिश की थी। तो वहीं बरेली हिंसा में अब तक 60 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस पूरे मामले में। और यह एक्शन थमने वाला नहीं है, यह एक्शन लगातार जारी है कि कैसे तौकीर रजा और उसके साथियों ने मिलकर बरेली को दहलाने की, बरेली को जलाने की, वहां सांप्रदायिक हिंसा करवाने की एक बड़ी साजिश की है। ये तस्वीरें बरेली की। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भड़का वो बवाल जिसमें शहर दहला, पुलिस पर पत्थर चले, हथियार लहराए और फिर सामने आया दंगे का पूरा खेल। खेल के मास्टरमाइंड थे मौलाना तौकीर रजा और उनका खास आदमी नदीम खान। पुलिस की माने तो नदीम ने इस पूरे उपद्रव का प्लान बनाया, भीड़ जुटाने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया, 55 चुनिंदा लोगों को फोन मिलाए और फिर उन लोगों ने करीब 1600 लोगों की भीड़ को सड़क पर उतार दिया। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्तों का आइडेंटिफिकेशन और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देकर गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं। कुल 28 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें थाना क्षेत्र कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। थाना बरादरी की टीम के द्वारा 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। टोटल 55 अभियुक्त गिरफ्तार किए। यानी दंगे का सीन पहले से लिखा गया था, स्क्रिप्ट तैयार थी और तौकीर का करीबी नदीम था इसका डायरेक्टर। इतना ही नहीं, पुलिस की जांच में सामने आया कि उपद्रव के वक्त नदीम ने एक पुलिसकर्मी से वायरलेस सेट छीन लिया था ताकि पुलिस की गुप्त बातचीत सुन सके, ताकि हर प्लान पर नजर रख सके। लगातार सभी लोग आपस में व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क में थे। संख्या तो यहाँ नहीं बताई जा सकती, लेकिन लगातार पूरी रात लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक सभी लोग व्हाट्सएप से एक दूसरे के संपर्क में थे। और उसमें ये कन्फ्यूजन फैलाए जाने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ लोगों को अपील भेजी गई, फिर उन लोगों को ये बताया गया कि अपील फर्जी है। तो ये कन्फ्यूजन बेसिकली पब्लिक में क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जो अपील जारी की गई थी वो जेन्युइन नहीं है, जबकि वो अपील इन्हीं के द्वारा साइन करके पुलिस प्रशासन को दी गई थी। प्लान सिर्फ भीड़ जुटाने का नहीं था, बल्कि पुलिस की हर चाल समझने की साजिश भी रची गई थी। सोचिए, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर लोगों को भड़काया गया, पुलिस का वायरलेस छीन कर अंदर की बातें सुनी गई और सड़कों पर 1600 से ज्यादा लोग उतार दिए गए। सवाल उठता है कि क्या ये सब बिना तैयारी के हो सकता है?
क्या ये सब एक मौलाना के इशारे के बिना मुमकिन था? अब जानिए बरेली हिंसा की एफआईआर में क्या क्या खुलासे हुए। एक सुनियोजित साजिश थी बरेली हिंसा। मौलाना तौकीर रजा हिंसा का मास्टरमाइंड। बरेली में दंगा करवाना चाहता था तौकीर। मुस्लिमों को ताकत दिखाने के लिए भड़काया। पुलिस वालों की हत्या तक का प्लान बनाया। पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की। सिपाहियों के डंडे छीने, वर्दी के बैच नोचे, कांच की बोतलों में भरे पेट्रोल बम फेंके। भीड़ ने सर तन से जुदा के नारे लगाए। व्हाट्सएप से भीड़ जुटाने का संदेश दिया। अब जरा इस पूरी साजिश की परतें खोलते हैं। मौलाना तौकीर के दूसरे खासम खास का नाम भी सामने आया। डॉक्टर नफीस, वही नफीस जिसने दंगे से पहले पुलिस के हाथ काटने और वर्दी उतरवाने की धमकी दी थी। उसी नफीस की दुकानों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा। नोवेल्टी चौराहे की 48 दुकानों वाली मार्केट को सील कर दिया गया और इसी मार्केट में तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी का दफ्तर भी चलता था। यानी पार्टी का दफ्तर भी इस साजिश का अड्डा बना हुआ था। मैं आपको दिखा रहा हूं, जो ऊपर देखिए हरे कलर की यहाँ पर दीवार है, आकाश वहां जूम करिए। ये कहा जा रहा है कि तौकीर रजा का ये पार्टी कार्यालय है, जिसके अंदर 74 दुकानें, उसके ऊपर पार्टी कार्यालय। और जिन लोगों की यहाँ पर दुकानें हैं, जो लोग किराया देते थे तौकीर रजा को, वो ये भी बता रहे कि वक्फ की जमीन है। ऐसे में लोग कई तरह की बातें यहाँ पर कह रहे हैं और यही वजह कि यहाँ पर देखिए बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया है। इस बैनर पर लिखा गया है कि मजार पहलवान साहब का मजार और उससे संबंधित संपत्ति वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश की है, जो कि लखनऊ के अधीन है, जिस पर वक्फ नंबर 383 है। किसी निजी व्यक्ति या किसी राजनीतिक संगठन की नहीं है। इससे संबंधित कोई भी वाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और वक्फ न्यायाधिकरण लखनऊ और लखनऊ उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मतलब कि इस बात को देखिए यहाँ पर ये जिक्र किया जा रहा है कि ये जो मजार यहाँ पर बनाया गया है, ये अब लोग कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर है। अब प्रशासन ने साफ संकेत दे दिए, बुलडोजर चलेगा और तौकीर के गुर्गों का साम्राज्य ढह जाएगा। क्योंकि यह सिर्फ दंगा नहीं था, ये उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने की कोशिश थी। पुलिस ने अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में उन्होंने खुद कबूल किया है कि वे इस उपद्रव में शामिल थे। दुकानें, इन्हें अभी इस समय चिन्हित किया जा रहा है। इधर भी कुछ दुकानों को चिन्हित किया गया। नगर निगम कहा जा रहा है कि ये जो पूरा ढांचा है, ये एक नाले पर बनाया गया। तौकीर रजा ने जो है अपने करीबियों को ये पूरा इलाका दे दिया। और देखिए किस मंशा के साथ यहाँ पर इस पूरे देखिए ढांचे का निर्माण किया गया। आखिर नगर निगम देखिए जो बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। अब जो एक्शन लिया जाएगा वो कितनी दुकानों पर लिया जाएगा, ये भी देखिए बड़ा संदेह है। अगर बुलडोजर यहाँ पर चलता है तो देखिए बगल में यहाँ पर मजार भी है, ये भी ख्याल रखा जाएगा, जो कहा जा रहा है कि वह बोर्ड की जमीन पर है। पुलिस की तफ्तीश अब धीरे धीरे उन तमाम सवालों का जवाब दे रही है। नदीम ने कबूल कर लिया है कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, कॉल करके भीड़ जुटाई और लोगों को उकसाने का काम किया। डॉक्टर नफीस की धमकियों के सबूत भी हाथ लग चुके हैं और आईएमसी दफ्तर पर शिकंजा कसा जा चुका है। अब बरेली में चप्पा चप्पा चौकस है ताकि कोई नई साजिश न पनपे, कोई नया प्लान न बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।